नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 1 में जो क्वेश्चन सर ने गेस किया था, जो क्वेश्चन सर ने बताया था एग्जाम में वही आएंगे। क्या क्वेश्चन आया या नहीं। साथ ही साथ एक बच्चे ने कमेंट किया था कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स 1 में दिए थे, लगभग 7000 से अधिक बच्चे ने उस वीडियो को देखा था, 7000 से अधिक स्टूडेंट ने उस लेक्चर को देखा था और उनमें से एक बच्चे ने कमेंट किया था सर इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। कमेंट अभी भी पड़ा हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे 6 मार्क्स, उसके बाद 4 मार्क्स। अगला वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे लास्ट से हम लोग शुरू करते हैं डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर। तो ये यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन था। 6 में सर ने आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए थे। यूनिट 6 से आपको रवि सर ने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ लिखे थे, दिए थे। 3 क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ये था मर्क्यूरी थर्मोमीटर, आप चेक कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है 11 का पहला क्वेश्चन क्या, डिफाइन एक्सपेंशन इज सॉलिड, एक्सप्लेन लीनियर एक्सप्रेशन, सुपरफिशियल एक्सप्रेशन, ठीक ना, क्यूबिक एक्सप्रेशन, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो दिया है, तो क्या इस प्रकार का नहीं क्वेश्चन दिए थे। यूनिट नंबर 6 में आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक ना, टाइप्स थर्मल एक्सपेंशन। और उसके बाद तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जो है वही में से तो एक टाइप में से पूछा था, उसको वहाँ लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिक सब नामों दे दिया है वहाँ, तो उसके बारे में वर्णन करना था। बताइए, अब बताते हैं। आप लोग कमेंट किए हैं कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इस यूनिट नंबर 6 का 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको 11 और 11 का पहला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपको आ ही गया है। चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 14 बैरोमीटर। 14 बैरोमीटर जो है, आप यूनिट नंबर 5 का 8 क्वेश्चन जो सर आपको बताए थे, स्क्रीनशॉट आपको लगा देते हैं, ठीक ना। 14 बैरोमीटर के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद सब कुछ पढ़ लीजिएगा, वर्किंग पढ़ लीजिएगा, सारा से जो आपको बताए थे वहीं आपको क्वेश्चन यहाँ आया था, ठीक ना, कि कौन क्वेश्चन नंबर 10th का अथवा में। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बहुत ही आसान है। क्या है, ड्रा ए कर्व बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मेंशन फॉलोइंग पॉइंट ऑन द कर्व। तो यूनिट नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको वहाँ सर आपको बताए थे, वो भी आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको लगा देते हैं। ये हूबहू आपको बताए थे कि किस प्रकार एक ड्रा होता है, ठीक ना, और उसका कर्व किस प्रकार होता है, उसके बारे में आपको सर बताए थे, वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक ना, 10th क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट होगा, एक फिगर बना के ड्रा करके उसमें दिखाना था। चलिए 9th का अथवा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। व्हाट डू यू मीन फ्रिक्शन। अब बताइए, फ्रिक्शन सर नहीं बताए हैं। यूनिट नंबर 3 का ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक ना, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक ना। इसमें क्या दिया गया है, व्हाट डू यू मीन्स बाय फ्रिक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन किसका, यूनिट नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन फ्रिक्शन लिखा गया है, उसमें सबसे लास्ट में दिया गया लॉ ऑफ फ्रिक्शन, सबसे लास्ट, ठीक ना। तो यहाँ भी दिया गया डिस्कस लॉ स्टैटिक्स फ्रिक्शन, उसी का तो टाइप्स है जी। बताइए कौन क्वेश्चन आपको नहीं आया था। 9th नंबर क्वेश्चन का क्या है, डिफाइन वर्क डन। क्या वर्क डन सर नहीं बताए थे। क्वेश्चन नंबर आपको दे देते हैं, यूनिट नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन जाकर चेक कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिफाइन वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। यूनिट नंबर 3 में लिखा है वर्क डन और कुछ लिखा हुआ है, वहाँ आप गूगल लिखा है टाइप्स ऑफ वर्क, यहाँ भी लिखा गया है, ठीक ना। इंक्लाइन बॉडी यहाँ दिया गया है, मूविंग बॉडी, इंक्लाइन बॉडी से ही, ठीक ना, वहाँ आपको इंक्लाइन बॉडी लिखा है और मूविंग बॉडी कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन, ठीक ना, डिफाइन वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क डन के बारे में आपको लिखा गया है, वहाँ हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है। हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 8वां दिया गया है। 8वां में शो द न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आप 8वां क्वेश्चन का 8वें क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सर नहीं लिखे, जो नहीं लिखे उसको हम बोलेंगे नहीं लिखे थे। ये क्वेश्चन आपको बताए भी नहीं थे, क्योंकि जनरली क्वेश्चन फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं करना है तो आपको एक क्वेश्चन आपको करना था, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स, ठीक ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन नहीं लिखाए थे, लेकिन आपको सर बताए थे। आपको यहाँ आपको हम दिखाते हैं, यूनिट नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अब बताइए, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल का ही एक एग्जाम्पल है बैकिंग ऑफ कर्व रोड या बैकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स,
समझ में आ रहा है। वहाँ के एग्जाम्पल है, वहाँ जब पढ़िएगा उसका एग्जाम्पल वहाँ पढ़िएगा। सेंट्रीफ्यूगल से एक और क्वेश्चन दिया गया था, वो भी बहुत क्वेश्चन लोग सर ये वाला क्वेश्चन बताए नहीं थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तब हम आएंगे कंटिन्यू करेंगे आगे। कौन क्वेश्चन, हाँ, ये एक क्रीम मशीन से दूध से क्रीम कैसे निकाला जाता है, ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये भी वहीं से क्वेश्चन है ना, सेंट्रीफ्यूगल का ही क्वेश्चन है। फोर्स, एक फोर्स बीच में लगती है, एक फोर्स किनारे जाती है, उसी का फेस ना, जब मक्खन आप मिलाते हैं तो मतलब क्या है, घोटनी से बोलते हैं ना उसको, तो इस प्रकार लगाते हैं तो फोर्स कहाँ पड़ता है, तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल का से पढ़ने का मतलब वहीं से एक क्वेश्चन एग्जाम्पल निकाल के दिया, उसके बारे में आप चर्चा कर दीजिए। सीधा सीधा एक क्वेश्चन ये भी नहीं बताए थे सर, ठीक ना, और बैंकिंग और कर्व ट्रैक ये भी नहीं, मतलब सीधा सीधा नहीं बताए थे, बात समझ रहे हैं ना, सीधा सीधा नहीं बताए थे, लेकिन वो उसी का क्वेश्चन है। चलिए ये भी मानते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट बारे बोल रहे हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में सर बताए थे, लेकिन सीधा सीधा जो क्वेश्चन जो आपको चाहिए, बहुत बच्चे चाहते थे हम सेम वही वर्ड रहना चाहिए सर, सेम वही रहना चाहिए। चलिए तभी मान सकते हैं। तो नंबर 7 में क्या लिखा है, एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। आपको यूनिट नंबर पहला का, ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन में ही डायमेंशनल के बारे में सर बताए थे, वहाँ स्क्रीनशॉट में भी आपको लगा देते हैं। तो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन जहाँ से आपको एकदम सीधा सीधा सब क्वेश्चन पूछा था, एक दो क्वेश्चन जो आपको प्रत्यक्ष रूप से पूछा था, तो उसको सीधा सीधा बोर्ड में नहीं लिखे थे, उसके बारे में बताए नहीं थे, वो क्वेश्चन आया था, उसका अथवा में भी आप बना सकते हैं। अब हम चलिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, अथवा से ही शुरू करेंगे। किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है यहाँ, टेम्परेचर मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन द स्केल। अब यहाँ टेम्परेचर मेजरमेंट, सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन में सेल्सियस से कैसे चेंज करते हैं, 273 कहाँ जोड़ते हैं, उन्हीं के बारे में सब कुछ दिया गया है, समझ में आ रहा है। अब वहाँ उसके बाद और उसके बारे में एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट होते हैं उसके बारे में दिया गया है। सीधा सीधा सर ये भी नहीं बताए थे, मतलब डायरेक्ट जो बोलते हैं ना हु बहू हु, इस प्रकार जो बोर्ड में लिखा है इस प्रकार नहीं बताए थे, लेकिन टेम्परेचर मेजरमेंट बहुत कॉमन चीज़ है। आपको अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस बदला जाता है, उसके बारे में आप लिख सकते थे। चलिए हम आगे देखते हैं। स्टेट एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, मान लीजिए ये सर नहीं बताए थे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ द रे डायग्राम, ये भी सर नहीं बताए थे, लेकिन जो 6 का है इसका जो अपोजिट वाला है टेम्परेचर मेजरमेंट, इसको बारे में लिख सकते हैं। केल्विन से कैसे चेंज होता है, कि सेल्सियस में 273 कहाँ जोड़ते हैं, सारे बातों को आप लिख सकते थे, ठीक ना, वहाँ आप लिख सकते थे। तो एक क्वेश्चन हट गया। इसका जो अथवा में डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रे डायग्राम, यहाँ सर नहीं बताए थे, तो इसका जो मेन क्वेश्चन है, ठीक ना, अथवा नहीं बताए तो मेन क्वेश्चन जो है सर नंबर 5 का क्वेश्चन तो ये था, स्टेट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये सर आपको बताए थे, कौन सा यूनिट में है, एकदम सीधा आपको लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। जो यूनिट नंबर 5 आप आसानी तरीका से बना सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन को एकदम सीधा भाषा में जैसे आप खोजते हैं ना, सब वही वर्ड में होना चाहिए सर, वही वर्ड में आपको यूनिट नंबर 4 के तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सर दिए थे, ठीक ना, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में। चलिए 5वां क्वेश्चन भी हो गया। चौथा क्वेश्चन में आपको डिफाइंड पावर, देखिए एकदम पावर के बारे में नाम है, ठीक, न्यूमेरिकल दिया गया है, डिफाइंड पावर दिया गया है। पावर आप डिफाइन कर सकते थे, न्यूमेरिकल आपको हमेशा सर बताएं कि पढ़ लीजिएगा, कोई भी ऐसा कोई आदमी नहीं है कि एकदम सेम बाय सेम हु बाय हु न्यूमेरिकल दे सकता है। चलिए इसका भी मान लीजिए छोड़ देते, तो नंबर 4 का मेन क्वेश्चन तो लिख सकते थे ना, क्या है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, ठीक ना, तो एक्सप्लेन इट, इसको तो लिख सकते हैं। आपको फ्रिक्शन में जहां आपको लिखा गया डिसएडवांटेज, वही तो है जो फ्रिक्शन का क्या क्या बुराई है, ठीक ना, यहाँ लिखा है घर्षण एक आवश्यक बुराई, इसकी व्याख्या करें, वही है डिसएडवांटेज के बारे में तो लिखना था, क्योंकि आपको सर हमेशा बताते हैं फ्रिक्शन हमारे लिए दोस्त भी है दुश्मन भी है, ठीक ना, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, उसी के बारे में चर्चा करना था, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा का अथवा क्वेश्चन क्या है, यही है क्वेश्चन, ठीक ना, 2 वेक्टर के बारे में पूछा गया। अंडर व्हाट कंडीशन द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर विल बी सेम। वेक्टर पढ़ने के लिए बोले थे, ठीक ना, आप डिटेल में जाइएगा वो चीज़ आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उतना तो गए नहीं होंगे। वेक्टर आपको बताया गया था सर, वेक्टर भी लिखे थे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको सीधा जो स्पेलिंग सेम स्पेलिंग में खोजते हैं, एक क्वेश्चन उस तरीक़ा से आपको नहीं बताया गया था। लेकिन तीसरा का मेन क्वेश्चन जो दिया गया था वही क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम्पल से, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल से। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा का अथवा क्वेश्चन, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट एरर एंड रैंडम एरर। देखिए टाइप्स ऑफ एरर,
यूनिट नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सर? एरर, टाइप्स ऑफ एरर, हाउ टू मिनिमाइज द एरर। यहाँ पूछा था हाउ दे कैन बी रिमूव्ड, मतलब उसको कैसे कम किया जाता है, कैसे हटाया जाता है सर, कैसे कम किया जाता है, उसके बारे में बताऊँ। वही दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना, मिला जुला कर। तो इंस्ट्रूमेंट एरर के बारे में लिखना था, इंस्ट्रूमेंट एरर और रैंडम एरर। टाइप्स ऑफ एरर का ही ये प्रकार है, पूरा नहीं दिया था, उसमें से दो नाम निकल दिया था। इसमें क्या दिक्कत है बोलिए? आप लोग कमेंट किए हैं कि सर क्वेश्चन नहीं आया है। इतना क्वेश्चन लिख दीजिएगा तब पास के आप अच्छे मार्क्स ला दीजिएगा जी, ठीक ना। अब देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन देखना ग्रुप बी का दूसरा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ए क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट का 1 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, उसी का तो एक पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी, वहीं से तो आया है, ठीक ना। और एसआई यूनिट के एडवांटेज लिखने हैं। यूनिट आपको पढ़ने के लिए बोले थे, 4 यूनिट है मेरे ख्याल से, तो उसके बारे में बताए थे। उसमें से एक एसआई यूनिट के बारे में एडवांटेज उसको बताया गया था। अब इसमें बताइए कि सर का क्या गलती है जो आप लोग कमेंट किए हैं। एक बच्चा कमेंट किया है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग वीडियो बनाना छोड़ दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना छोड़ दें? आप हमें कमेंट कीजिए। जो स्टूडेंट फिजिक्स 1 का एग्जाम दे के आए हैं, आप थोड़ा सा स्थिर माइंड से सोचिए कौन क्वेश्चन नहीं आया, कौन। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। जैसा भी आप लोग लिखे हैं आप लोग सब पास हो जाइएगा, ये हम लोग का आशीर्वाद है। बने रहिए, देखते रहिए नवोन्मेष क्लासेस। धन्यवाद।